लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7वें और आखिरी चरण के लिए कल शनिवार यानी कि 1 जून को वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे आने के बाद पता चल जाएगा कि केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। उससे पहले चुनावी विश्लेषक अपना अपना अनुमान लगाने लगे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने दिल्ली की 7 सीटों के बारे में बातचीत की है। एक मीडिया कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर 100 से अधिक लोगों से बात की है, उस तरह से दिल्ली में घूमे नहीं है। उस हिसाब से दिल्ली की सीटों पर अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल काम है। इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद फिर जेल से बाहर आने तक माहौल बदला हुआ था, लेकिन स्वाति मालीवाल का मामला सामने आने के बाद माहौल एकदम उलट गया। उन्होंने कहा, दिल्ली और बंगाल की सीटों को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इसके पीछे की वजह यह है कि इन राज्यों में ना तो इतना घूमे हैं और ना ही लोगों से बातचीत की है। तो ऐसे में सिर्फ एक अनुमान बताया जा सकता है। दिल्ली में 20% वोटर ऐसा है जो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट करता है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए। कांग्रेस का दिल्ली के अंदर बहुत ही छोटा आधार है। योगेंद्र यादव ने आगे बताया कि दिल्ली में आपके सामने चुनौती ये रही कि जो वोटर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट करता है उसको लुभाने की कोशिश कर सकती थी। उसने की भी। जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए और फिर जेल से बाहर आए तो एक संभावना रही कि वो वोटर आपकी तरफ जा सकता है, लेकिन फिर स्वाति मालीवाल वाली कंट्रोवर्सी हो गई। अब ये मामला लोगों के जहन में कहां तक पहुंचा, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कन्हैया कुमार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। कन्हैया कुमार को लेकर उन्होंने कहा, फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि विपक्ष 7 सीटें जीत जाए। नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार जीत जाए ये तो मैं चाहता हूं, लेकिन हालात मुश्किल हैं। अगर वो जीतकर संसद पहुंच जाए तो एक अच्छी चर्चा सदन में हो सकती है और उनके नाम को लेकर इतना झूठ चलाएगा वो भी साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द डिश बाइट।